हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द टू कर्व्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्केयर प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स स्केयर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन ए कट एट राइट एंगल्स, ऑप्शन बी टचेज ईच अदर, ऑप्शन सी कट एट एन एंगल पाई बाय थ्री, ऑप्शन डी कट एट एन एंगल पाई बाय फोर। तो हमारे पास दो कर्व गिवन है। एक हमारा कर्व इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्केयर प्लस टू एंड हमारे पास सेकंड कर्व इक्वेशन गिवन क्या है, थ्री एक्स स्केयर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू इजिकल टू जीरो। उसके अंदर उसने ऑप्शन दिया है चार, हम ना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि इफ m1 and m2 are slope of curve c1 and हमारा सेकंड कर्व क्या है c2, कर्व c2 सच दैट हमारे पास क्या है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा m1 का किसके साथ, m2 के साथ में इक्वल है, ये हमारा इक्वल है माइनस वन के। तो क्या इंप्लाई कर देगा कि जो हमारी कर्व c1 थी ये होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी कर्व c2 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंट, हमारे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक कर्व को। कर्व तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास स्लोप आएगी वो हमारे बोला आ जाएगी डी वाई बाय डी एक्स। क्या करेंगे, दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट कर्व की इक्वेशन गिवन थी, वो हमारे पास यहाँ पे थी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्केयर प्लस टू, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स मीन्स अपनी स्लोप कर्व की। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं पहले कि m1 क्या है, इज स्लोप ऑफ, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कर्व रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट हमको करना है किसको, कर्व को, मीन्स अपनी कर्व की इक्वेशन को फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या इंप्लाई कर देगा, जब हम डिफरेंट करेंगे एक्स क्यूब कर पा जाएगा थ्री इंटू एक्स स्केयर माइनस, हमने करंट डिफरेंट इसको करना है थ्री एक्स वाई स्केयर, हम लगा यहाँ पे थ्री इंटू वाई स्केयर माइनस पा जाएगा थ्री एक्स इंटू टू वाई इंटू पा जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस हमारे पास क्या है टू, कॉन्स्टेंट टच डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगी जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा पे क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री वाई स्केयर, ये हमारे इक्वल आ जाएगा सिक्स एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स के। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इन्हें दोनों साइड में किससे डिवाइड कर देंगे, थ्री से पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू पा जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे हम, डी वाई बाय डी एक्स मीन्स हमारी स्लोप। दिस इम्प्लाइज दैट कि डी वाई बाय डी एक्स जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारे यहाँ से इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय टू एक्स वाई के। दिस इम्प्लाई, देखो डी वाई बाई डी को रिप्रेजेंट करता था स्लोप को, और स्लोप हमने क्या ज्यूम किया था, जो हमारी फर्स्ट कर्व जिसको हमने ज्यूम किया था m1, तो पा जाएगा m1 इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय टू एक्स वाई। हमारे पास सेकंड कर्व की इक्वेशन का गिवन है थ्री एक्स स्केयर वाई
माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जूम कर लेता है इक्वेशन सेकेंड। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ कर्व रिप्रेजेंट, इसमें किसे रिप्रेजेंट किया इक्वेशन सेकंड से, रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारी इक्वेशन सेकंड, रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट हमने करना है हमारे इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट जब हम डिफरेंट करेंगे 3x स्केयर वाई का पा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मीन 6x इंटू वाई, फिर आ जाएगा प्लस 3x स्केयर एज इट इज इंटू जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे इक्वल होता है dy बाय dx के, माइनस हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x के, हमारे इक्वल होता है 3 इंटू वाई स्केयर इंटू हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx। हमारे पास क्या है माइनस का 2 को हम करेंगे डिफरेंशिएट ऑफ आंसर क्या आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। यार क्या इंप्लाई कर देगा अब, दिस इंप्लाइज दैट कि जो ये हमारा 6x y है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 3y स्केयर इंटू dy बाई dx माइनस 3x स्केयर इंटू dy बाई dx। हम करेंगे बोथ साइड 3 से डिवाइड करने में पा जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई दिस इज इक्वल्स टू वाई स्केयर इंटू dy बाई dx माइनस x स्केयर इंटू dy बाई dx। दिस इंप्लाइज दैट कि 2xy जो है मल्टीपल आ जाएगा, हम करेंगे इन दोनों टर्म में से dy बाई dx को कॉमन पा जाएगा dy बाई dx इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे कि y स्केयर माइनस x स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ xy डिवाइडेड बाय y स्केयर माइनस x स्केयर दिस इज इक्वल्स टू dy बाय dx के इक्वल आ जाएगा। हमने जूम कितना पर स्लोप इसकी इक्वल थी, जो हमारी सेकंड करती हूँ हमारी इक्वल थी m2 का, क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे डी और dx तो हमारा m2 को इक्वल होगा, तो हमारे पास है कि m2 जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय y स्केयर माइनस x स्केयर के। हम क्या फाइंड करेंगे m2 इंटू m1, या हो सकता है m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, देखो m1 हमारे से इक्वल आया था, वो हमारे इक्वल आया था x स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई के इंटू m2 हमारे से इक्वल आया है, वो हमारे यहाँ पे इक्वल आया है 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर के। 2x वजह टू इसमें y का जो हमारा कैंसिल, जो हम क्या करेंगे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, हमारा क्या आ जाएगा आंसर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि m1 इंटू m2 जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा -1 के, और क्या इंप्लाई कर देगा ये कि बोथ कर्व जो है वो क्या परपेंडिकुलर है, कर्व आर परपेंडिकुलर, दोनों कर्व क्या है हमारी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो कर्व हैं वो किस पे कट करे राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।